इस अभिक्रिया में कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड किसी एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके अनसैचुरेटेड एसिड बनाता है। यह अनसैचुरेटेड एसिड बहुत सारे सिंथेसिस में काम आता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काम आता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अब हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। जब ये एनहाइड्राइड एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन करता है तो एसीटेट आयन इस एनहाइड्राइड के हाइड्रोजन को रिमूव करके एसिटिक एसिड की फॉर्म में निकल जाता है और अपने पास एनहाइड्राइड का एनायन बच जाता है। क्या शेड रहेगा अपने पास? एनहाइड्राइड का एनायन। ये जो एनहाइड्राइड का एनायन बना यही अपना न्यूक्लियोफाइल है, यही अपनी अटैकिंग स्पीसीज होती है और ये अटैकिंग स्पीसीज एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करती है और आगे रिएक्शन में भाग लेती है। अब ये जो एनायन बना ये इस एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके CH3COOH से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और निकालेगा वापस अपना एसिटेट आयन। ये बनेगा अपना CH2COOCH3 हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड जब इसको हिट किया जाता है हल्का सा तो यहाँ से जल का अणु निकाल देता है, यहाँ से -H2O और अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड का डेरिवेटिव बनता है। अब ये एनहाइड्राइड इसको आगे एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करवाने पर यहाँ से ये टूटता है, H इधर और OH इधर, और अपना फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है सिनेमिक एसिड। क्लियर है? तो इस तरह से इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है जिसमें एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद हम अगली जो महत्वपूर्ण अपनी अभिक्रिया है उसकी बात करते हैं, वो होती है नोवेल जल अभिक्रिया। नोवेल जल अभिक्रिया में नोवेल जल रिएक्शन नोवेल जल अभिक्रिया में एल्डिहाइड एरोमेटिक भी ले सकते हैं, एलिफेटिक भी ले सकते हैं। जब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड से करवाई जाती है, ये दो ग्रुप हैं, ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जब उनसे रिएक्शन करवाई जाती है पिरिडिन की प्रेजेंस में यानी कि बेसिक मीडिया में, तो ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट अपने को देता है। अब ये G क्या है? G बराबर साइनो ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, एस्टर ग्रुप हो सकता है, यानी कि ऐसे ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। मैकेनिज्म इसकी भी सेम रहेगी। क्रियाविधि की अपन इसके बात करें तो सबसे पहले जो बेस होती है पिरिडीन C6H5N, ये इस एक्टिव मेथिलीन वाले कंपाउंड से प्रोटॉन लेकर एनायन बनाती है। ये जो एनायन बना ये अटैक करेगा एल्डिहाइड के ऊपर
बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अपना हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाएगा। हाइड्रोक्सी कंपाउंड को गर्म करने पर ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है और फाइनल प्रोडक्ट अपना अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। तो ये रिएक्शन अपनी नोवेल रिएक्शन कहलाती है। जो बेस जिसने यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था, जिसको मैंने यह रीडिंग बताया था, उस प्रोटोनेटेड बेस से ये वापस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्सी में चेंज हो जाता है। हाइड्रोक्सी वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर निकल के अनसैचुरेशन क्रिएट कर देता है। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट सेक्शन है वो होती है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जब बीटा हाइड्रोक्सी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जब अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शन करता है तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनाता है। इस रिएक्शन में कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जब अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शन करेगा जिंक की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट अपना बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये अल्फा हेलो एस्टर है और प्रोडक्ट अपना क्या बना, फंक्शनल ग्रुप से पहला वाला कार्बन, दूसरा बीटा, तो प्रोडक्ट इसमें बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। सिंथेसिस में काम आता है, इसलिए इसका स्पेसिफिक महत्व है। मैकेनिज्म की हम इसकी बात करें क्रियाविधि की, तो सबसे पहले ये जो अल्फा ब्रोमो एस्टर हैं, ये जिंक से रिएक्शन करके ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनाता है। ये जो इंटरमीडिएट बना ये एल्डिहाइड पर अटैक करेगा सेकंड स्टेप में, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ, जिससे CH2COO, और जो ZnBr जो पॉजिटिव चार्ज था जिसपे पार्शियल, ये जुड़ेगा ZnBr की फॉर्म में यहाँ पर, जिसको हाइड्रोलाइज करवाने पर हमें प्राप्त होता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर विभिन्न साइक्लिक कंपाउंड के सिंथेसिस में, विभिन्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काम आता है, इसलिए इस रिएक्शन का विशेष महत्व है। लास्ट अपनी रिएक्शन हो जाती है इस चैप्टर की बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन जो है जब बेंजल्डिहाइड के 2 मोल KCN की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो बेंजोइन बनाते हैं, और उस बेंजोइन के नाम पर ही इस रिएक्शन का नाम बेंजोइन रिएक्शन दिया है। जब 2 मोल एरोमेटिक एल्डिहाइड KCN की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड, या हम कहें हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं जो बेंजोइन कहलाता है। इस कंपाउंड का नाम क्या दिया जाता है, सिंपल नेम बेंजोइन। तो इसलिए रिएक्शन
बेंजोइन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। क्रियाविधि की बात करें, मैकेनिज्म की हम इसकी बात करें तो जो एल्डिहाइड है इसके ऊपर सबसे पहले साइनाइड आयन अटैक करता है। साइनाइड आयन अटैक करेगा, उसके बाद ये जो ऑक्सो एनायन बना इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। ये जो प्रोटॉन है इस कार्बन वाला, ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन पर और ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पर, तो ये बनेगा अपना OH C पर माइनस और Cn। अब ऐसा क्यों होगा भाई? जो नेगेटिव चार्ज है वो तो ऑक्सीजन पर ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बन, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन से कार्बन पर ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो साइनो ग्रुप है ये अनुनाद द्वारा इस एनायन को स्टेबिलिटी प्रदान कर देता है या स्टेबिलिटी इसकी बढ़ा देता है। या मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये आपस में अनुनाद करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा इधर और ये डबल ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। तो ये जो एनायन है इसकी स्टेबिलिटी साइनाइड ग्रुप के से अनुनाद के कारण बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है कार्बन से ऑक्सीजन पर। ठीक है, अब ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी ये वाली या ये वाली जिसको मैं कहूँ, ये दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करती है। ये स्पीसीज क्या करेगी? दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगी। नेगेटिव चार्ज है इस पर तो ये अटैक करेगा यहाँ और ये शिफ्ट हो गए इधर, तो अपने पास एक इंटरमीडिएट बनेगा ऑक्सो एनायन CN PH OH। अब यहाँ से इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इधर नहीं है, तो यहाँ से इस वाले हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है इससे प्रोटॉन का ट्रांसफर इस वाले ऑक्सीजन पर होगा और ये नेगेटिव चार्ज का जो ट्रांसफर है वो इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के ऊपर होगा। तो ये यहाँ होता है प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या होगा? प्रोटॉन एक्सचेंज। तो अपने पास COH CO नेगेटिव PH Cn। अब ये प्रोटॉन का एक्सचेंज क्यों होगा? प्रोटॉन का एक्सचेंज इसलिए होगा कि इस वाले कार्बन पर साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ देगा और ये साइनाइड इससे बाहर निकल जाता है और अपना जो प्रोडक्ट है वो बनेगा -Cn होकर PH CH OH डबल बॉन्ड O PH यानी कि बेंजोइन। ये वाला प्रोडक्ट अपने पास आ जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाती है कार्बोनिल कंपाउंडों की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। बाकी छोटी कुछ और रिएक्शन होगी वो आपको नोट्स में अवेलेबल करवा दी जाएगी। इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप